नमस्कार, मैं हूं उज्ज्वल और आज हम साथ में गीता के रहस्यों की यात्रा पर निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन मन में एक उथल-पुथल मची हुई है। फोन की नोटिफिकेशन की आवाज, काम की टेंशन, रिश्तों की उलझन, सब कुछ आपको घेर लेता है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि गीता के 7 रहस्यों से आप मन की शांति पा सकते हैं? ये रहस्य श्री कृष्ण ने बताए हैं और आज की तेज जिंदगी में ये आपकी ढाल बन सकते हैं। मैं हूं आपका सखा, आपका मार्गदर्शक श्री कृष्ण। आइए इस यात्रा में डूबते हैं और मन को शांत करने के रास्ते खोजते हैं। गहरी सांस लीजिए और सुनिए। पहला रहस्य, अभ्यास से मन को स्थिर करो। सोचिए, आप एक व्यस्त शहर की सड़क पर हैं। चारों ओर हॉर्न की आवाज, लोगों की भीड़ और आपका मन इधर उधर भाग रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया कि विचारों की यह दौड़ आपको थका देती है? गीता कहती है, अभ्यास से मन को एक जगह टिकाओ। संस्कृत में श्लोक है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सरल शब्दों में बार बार अभ्यास और वैराग्य से मन काबू में आता है। अब कल्पना कीजिए, आप सुबह 5 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान देते हैं, हवा की ठंडक महसूस करते हैं और धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं। आज की दुनिया में स्मार्टफोन की लत ने मन को भटकाया है, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो शांति मिलेगी। सोचिए, क्या होगा अगर आपका मन आपका दोस्त बन जाए? यह रहस्य आपको बताता है, अभ्यास से शुरुआत करो। अब इसका सार क्या निकला? साधारण बोलचाल में रोज की मेहनत से मन मजबूत होता है। अब दूसरा रहस्य, वैराग्य अपनाओ, इच्छाओं से मुक्त हो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस कीजिए, आपके मन में कितनी इच्छाएं दौड़ रही हैं। नई कार, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसे। ये इच्छाएं शांति छीन लेती हैं, है ना? श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य से इन पर काबू पाओ। श्लोक, विहाय कामान यह सर्वान्न पुमांश चरति निःस्पृह। आसान अर्थ, सभी कामनाओं को छोड़कर निष्पृह होकर जियो। कल्पना कीजिए, थाक, इन मांत्र, ज्ञान ताक। एक अमीर आदमी का महल, सोने की चमक, लेकिन मन में खालीपन। आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन वैराग्य सिखाता है जो है उसी में खुश रहो। अगर आप यह अपनाएंगे तो मन की आग बुझेगी। तनाव आया, पूछिए खुद से, यह इच्छा जरूरी है? यह रहस्य जीवन को हल्का बनाता है। इसका निचोड़ क्या है? सरल भाषा में, कम चाहत, ज्यादा शांति। तीसरा रहस्य, समता में रहो, सुख दुख को एक समान देखो। सोचिए, एक दिन प्रमोशन मिला, खुशी की लहर दौड़ी। दूसरे दिन नुकसान हुआ, मन उदास हो गया। यह उतार चढ़ाव आपको थकाता है। सही कहा ना? गीता का रहस्य है, समदृष्टि अपनाओ। श्लोक, सम शत्रौ च मित्र च तथा मानापमानयो। मतलब शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में समान रहो। अब एक दृश्य देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, तीरों की वर्षा हो रही है, हवा में खून की गंध और अर्जुन का दिल डूब रहा है। मैं कहता हूं, हे अर्जुन, सुख दुख दोनों क्षणिक हैं, इन्हें समान समझो। आज की जिंदगी में बॉस की डांट या दोस्त की तारीफ सब एक जैसा देखो, इससे मन स्थिर रहेगा। क्या आप तैयार हैं यह आजमाने के लिए? यह रहस्य आपको मजबूत बनाता है। अब इसका मतलब समझिए, आसान लफ्जों में बैलेंस से बोझ कम होता है। चौथा रहस्य, भक्ति से मन को सौंप दो। अपनी आंखें बंद कर महसूस कीजिए, दिल में एक गर्माहट, जैसे कोई आपको गले लगा रहा है। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो, शांति मिलेगी। श्लोक, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। सरल अर्थ, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति में डूबो। कल्पना कीजिए, गोकुल की रात, बांसुरी की मधुर धुन बज रही है, गोपियां नाच रही हैं और मन में प्रेम की लहर। आज हम तनाव में डूबे हैं, लेकिन अगर रोज हे कृष्ण कहकर समर्पित होंगे तो शांति आएगी। रिश्ते टूटे, भक्ति से भर लो। यह रहस्य दिल को छूता है। इसका सार क्या निकला? साधारण बोल में समर्पण से शक्ति मिलती है। पांचवां रहस्य, ज्ञान से अंधेरा मिटाओ। सोचिए, आप एक अंधेरी गली में हैं, डर लग रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। ज्ञान वह रोशनी है जो रास्ता दिखाती है।
गीता कहती है, ज्ञान से मन शांत होता है। श्लोक, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। मतलब, ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं। अब एक कहानी सुनिए। एक साधक जंगल में भटक रहा है। पेड़ों की सरसराहट, जंगली जानवरों की दहाड़, लेकिन गीता पढ़कर वह शांत हो जाता है। आज की दुनिया में फेक न्यूज़ मन भ्रमित करती है, लेकिन सच्चा ज्ञान अपनाओ, किताब पढ़ो, सीखो, इससे चिंताएं भागेंगी। क्या आप आज से ज्ञान की तलाश शुरू करेंगे? यह रहस्य जीवन को रोशन करता है। इसका निचोड़ क्या है? सरल भाषा में, ज्ञान से डर खत्म होता है। छठा रहस्य, सात्विक जीवन जियो। अपनी आंखें बंद कर कल्पना कीजिए, एक शांत बगीचे में फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और आपका मन तरोताजा। सात्विकता वह जीवन है जो शांति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक गुण अपनाओ। श्लोक, सात्विकम सुखम प्राप्य न शोचति न काक्षति। अर्थ, सात्विक सुख में न शोक है न इच्छा। सोचिए, जंक फूड खाकर मन बेचैन होता है, लेकिन सात्विक भोजन से शांति मिलती है। आज हम तमस और रजस में फंसे हैं, गुस्सा, लालच। लेकिन अगर सात्विक आदतें अपनाएंगे, सुबह योग, सकारात्मक विचार, तो मन शांत रहेगा। तनाव महसूस हो रहा है, अपनी दिनचर्या बदलो। यह रहस्य जीवन को संतुलित बनाता है। अब इसका मतलब समझिए। आसान लफ्जों में, शुद्धता से शांति आती है। सातवां रहस्य, पूर्ण समर्पण से शांति पाओ। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी की कल कल बहती धारा हवा की सर्दी छू रही है और आप सब चिंताएं नदी में बहा देते हैं। समर्पण वह कुंजी है। गीता का अंतिम रहस्य, मुझे शरणागत हो जाओ। श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सरल अर्थ, सब छोड़कर मेरी शरण में आओ। कल्पना कीजिए, एक भक्त तूफान में फंसा है, लहरें ऊंची, बारिश की बौछार, लेकिन कृष्ण कहकर समर्पित होता है और शांति मिलती है। आज की जिंदगी में समस्याएं घेरती हैं, लेकिन अगर समर्पण करेंगे तो बोझ हल्का होगा। क्या आप तैयार हैं यह आजमाने के लिए? यह रहस्य मुक्ति देता है। इसका सार क्या निकला? साधारण बोल में छोड़ दो, शांति पाओ। अब एक पल ठहरिए, इन 7 रहस्यों को याद कीजिए। पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा समता, चौथा भक्ति, पांचवां ज्ञान, छठा सात्विकता, सातवां समर्पण। ये सब मिलकर मन की शांति का रास्ता बनाते हैं। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो जीवन की हर उथल पुथल में शांत रहेंगे। अगर यह ज्ञान आपके किसी प्रियजन को मदद पहुंचा सकता है तो अभी इस वीडियो को उनके साथ बांट दीजिए। उन्हें बताइए, गीता के रहस्य जीवन को आसान बनाते हैं। और अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके जीवन में मन की शांति के लिए सबसे बड़ा रहस्य क्या रहा है? आपने कब महसूस किया कि गीता ने आपकी मदद की? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। हम सब मिलकर और सीखेंगे। जय श्री राधा कृष्ण।